मैं जन्म से ही दोनों आंखों पर दो तलवारों की मुहरों के साथ पैदा हुआ था। 20 वर्षों तक गुरुजी ने अपनी जीवन तलवार की इच्छा को कीमत बनाकर मेरी आंखों में लगी उन दो मुहरों को अंधकार की गहराइयों में मजबूती से दबाए रखा। लेकिन आज मुहर का प्रतिघात फूट पड़ा। मेरी हृदय नाड़ियां तलवार की ऊर्जा से इंच इंच करके चीर दी गईं। यहां तक कि सांस लेना भी ऐसा लग रहा था मानो तलवार निगल रहा हूं। संप्रदाय के चिकित्सक साधक ने केवल एक ही बात कही, यदि परम शुद्ध तलवार हृदय से इसे दबाया न गया तो लिन युआन शायद आज की रात जीवित नहीं बच पाएगा। गुरु श्याओ हान एक लंबे समय तक मौन रहे। उन्होंने सबको वहां से भेज दिया और अपने ही हाथों से अपना सीना चीरकर अपना लिंगलोंग तलवार हृदय निकाल लिया। तभी अचानक सिस्टम की सूचना सक्रिय हो गई। विकल्प 1, लिंगलोंग तलवार हृदय और 4 अमर तलवारों को स्वीकार करो और आज से अजय मार्ग पर चल पड़ो। अंततः समस्त लोगों के तलवार देवता के शिखर पर पहुंचो। विकल्प 2, इनाम ठुकराओ और तलवार निकालने वाले क्रिटिकल सिस्टम को स्वीकार करो। इस सिस्टम के अनुकूल लक्ष्य से बंधने पर तुम्हें विभिन्न स्वर्ग विरोधी तलवार इच्छा खजाने मिलेंगे। मजाक कर रहे हो क्या? मुझ जैसे अंधे को, जिसे तलवार की मूठ तक का पता नहीं, तलवार निकालने भेज रहे हो? अंधे तुम हो या मैं? पहली बार तलवार निकालने पर निश्चित रूप से 10 गुना क्रिटिकल प्रहार सक्रिय होगा। मेरे मन में अचानक चेतना कौंध उठी। सोचा भी नहीं था कि पहली ही बार इतनी स्वर्ग विरोधी क्रिटिकल दर मिलेगी। मैं तो बस यूं ही कोई पेड़ की टहनी टटोल कर देखना चाहता था कि यह सिस्टम सच में भरोसेमंद है या नहीं। लेकिन मेरा हाथ अभी तलवार की मूठ तक पहुंचा भी नहीं था कि मेरे कानों में डांट की आवाजें गूंज उठी। लिंग युआन, क्या तुम्हें पता है यह लिंगलोंग तलवार हृदय कितना शुद्ध है? शीत वस्त्र शिखर स्वामी ने तुम्हारे लिए अपना हृदय निकाल दिया और तुम अब भी हिचक रहे हो। एक अंधे को लिंगलोंग तलवार मिलना तुम्हारी 8 पीढ़ियों का सौभाग्य है। आने वाला कोई और नहीं बल्कि बड़े वरिष्ठ शिष्य लू जिन्होंग और संप्रदाय के कई बुजुर्ग थे। ऊपर से वे मुझे एहसान न पहचानने के लिए डांट रहे थे, लेकिन बातों बातों में संकेत दे रहे थे कि यदि मैं इसे नहीं चाहता तो लिंगलोंग तलवार हृदय संप्रदाय को सौंप देना चाहिए। लू जिन्होंग ने ठंडी आवाज में कहा, लिन युआन, लिंगलोंग तलवार हृदय तुम्हारे जैसे निकम्मे के बस की चीज नहीं है। यदि तुम्हें अपनी औकात का जरा भी ज्ञान है तो गुरु श्याओ के लिए सही निर्णय लो। मैंने गुरुजी की अस्त व्यस्त सांसें सुनी। मुझे पता था कि अब भी उनके लिए खड़ा रहना भी कठिन था। मैंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि हाथ बढ़ाकर उनकी हथेली में रखे तलवार हृदय को छुआ। सबको लगा कि मैं उसे स्वीकार करने वाला हूं, लेकिन अगले ही क्षण मैंने लिंगलोंग तलवार हृदय वापस गुरुजी के सीने की ओर धकेल दिया और एक एक शब्द स्पष्ट करके कहा, गुरुजी का तलवार हृदय मुझे नहीं चाहिए। मैं जीवन भर अंधा रहना स्वीकार कर सकता हूँ, जीवन भर तलवार की मूठ को छू न सकूं, यह भी स्वीकार है। लेकिन मेरी तलवार की साधना उनके हृदय को निकालकर शुरू नहीं हो। पूरा सभागार एकदम शांत हो गया। लू जिन्होंग भी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान उभर आई। नहीं चाहिए? बहुत अच्छा। ऐसी पवित्र वस्तु संप्रदाय के पास ही रहनी चाहिए। इतना कहकर उसने सीधे लिंगलोंग तलवार हृदय छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं उसका हाथ नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आस्तीन से निकलती तलवार ऊर्जा के हवा चीरने की आवाज साफ सुनाई दी। उसी समय सिस्टम की सूचना आई। बंधन योग्य लक्ष्य लू जिंगहोंग का पता चला। लक्ष्य का जुनून, लिंगलोंग तलवार हृदय छीनकर संप्रदाय का तलवार उत्तराधिकारी बनना। क्या बंधन स्थापित किया जाए? मैं मन ही मन ठंडा हंसा। उसके दिल में भी एक तलवार छिपी हुई थी। तो बात यह है, मैंने बिना झिझक बंधन स्वीकार कर लिया। लू जिन्होंग ने अत्यंत तेजी से हमला किया। सभागार में मौजूद किसी भी बुजुर्ग ने उसे नहीं रोका, क्योंकि वे भी जानना चाहते थे कि मैं, ये अंधा, सच में लिंगलोंग तलवार हृदय नहीं चाहता या केवल दिखावटी महानता दिखा रहा हूं। गुरुजी मुझे बचाने की जिद कर रहे थे, लेकिन लिंगलोंग तलवार हृदय खो देने के कारण उनकी आध्यात्मिक शक्ति बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। मेरे भीतर हत्या की इच्छा उफान मारने लगी। मैं लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन मुझे हर हाल में शांत रहना था। सिस्टम को तलवार निकालने की आवश्यकता थी, पर मेरे पास कोई तलवार नहीं थी। मुझे यह तक नहीं पता था कि लू जिन्होंग की तलवार कहाँ है। उसने मेरी लाचारी पहचान ली और जानबूझकर अपनी जिन्होंग तलवार जमीन में गाड़ दी। तलवार की साफ झंकार सुनाई दी। वह मुझसे केवल 3 कदम दूर थी। उसने उपहास करते हुए कहा, लिन युआन, तलवार यहीं है। यदि सच में तुम्हें हिम्मत है तो इसे निकालकर मुझे दिखाओ। आसपास के शिष्य ठहाके लगाने लगे। इसे तो ठीक से चलना भी नहीं आता और तलवार निकालेगा। शिखर स्वामी ने अपना तलवार हृदय ऐसे निकम्मे को दे दिया। सचमुच बहुत बड़ी मूर्खता की। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच में मैं उस तलवार तक पहुंच नहीं पा रहा था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। मेरी उंगलियां ठंडी जमीन को छूती हुई आगे बढ़ी। मैं लगभग तलवार की मूठ तक पहुंच गया था, लेकिन लू जिन्होंग ने जानबूझकर तलवार ऊर्जा से मुझे झटका दिया। मेरी हथेली कट गई और खून जमीन पर टपक पड़ा। अपमान की भावना एक पल में चरम पर पहुंच गई। ये छिंगली भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसने मेरे खून से सने हाथों को देखा। उसके चेहरे पर जटिल भाव उभरे। कभी उसे मुझ पर दया आती थी, लेकिन इस समय उसने भी आंखें बंद कर ली, मानो यह दृश्य देखने की हिम्मत न हो। निकम्मे को निकम्मे जैसा ही रहना चाहिए। तुम गुरु श्याओ के शिष्य बनने के योग्य नहीं हो और न ही इस योग्य
कि वे तुम्हारे लिए अपना हृदय निकालें। ये वाक्य पूरी तरह मेरी अंतिम सीमा को छू गया। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि सिस्टम ने जिस तलवार निकालने की बात कही थी, जरूरी नहीं कि तलवार निकालने का मतलब हमेशा हाथ में पकड़ी हुई तलवार ही हो। इस समय लू जिन्होंग की सबसे तेज धार जमीन में गड़ी जिन्होंग तलवार नहीं थी, बल्कि उसके दिल में छिपी वह हत्या की इच्छा थी, जो तलवार हृदय छीन कर मुझे कुचल देना चाहती थी। इसलिए मैंने तलवार की मूठ टटोलना छोड़ दिया। मैंने अपनी बेकार आंखें बंद रखी और उसकी आवाज की दिशा में अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी आस्तीन पकड़ ली। लू जिन्होंग स्तब्ध रह गई। मैंने मन ही मन सिस्टम से कहा, क्या कर रहे हो? मैं उसके दिल की तलवार निकालना चाहता हूँ। सिस्टम एक पल के लिए शांत रहा, फिर सूचना दी। पहली बार तलवार निकालने की शर्त पूरी हुई। तलवार निकालने का लक्ष्य। उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया, मानो उसकी आत्मा की गहराई से किसी ने एक हड्डी खींच ली और उसके शरीर से एक अदृश्य तलवार की किरण निकल आई, जबकि मेरी हथेली में सिस्टम की सूचना गूंजी। पहली बार तलवार निकालना सफल प्राप्त हुआ। अपूर्ण जिन्होंग तलवार इच्छा 10 गुना क्रिटिकल प्रतिघात सक्रिय। बधाई हो, मेजबान को वुशियांग तलवार इच्छा प्राप्त हुई। जिस क्षण वुशियांग तलवार इच्छा मेरे शरीर में समाई, मेरी आंखों के सामने अब भी अंधेरा था, लेकिन पहली बार मैंने तलवार को सुन लिया। मैंने लू जिन्होंग की कमर पर बंधी तलवार की म्यान को कांपते हुए सुना, बुजुर्गों की उंगलियों में छिपी तलवार ऊर्जा को सुना और गुरुजी के सीने में मौजूद उस लिंगलोंग तलवार हृदय की कमजोर लेकिन अडिग धड़कन को भी सुन लिया। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। लू जिन्होंग क्रोध से भर उठी। उसने अपने अस्थिर मन को जबरन दबाया। जिन्होंग तलवार निकालकर मुझ पर वार कर दिया। मैं नहीं हटा। मैंने केवल हाथ उठाया और 2 उंगलियों से उसकी तलवार की धार को पकड़ लिया। पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। वहां मौजूद हर व्यक्ति मेरे 2 उंगलियों से जिन्होंग तलवार रोक लेने के दृश्य से अवाक रह गया। विशेषकर वे शिष्य जो अभी तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इस समय मानो किसी ने उनका गला दबा दिया हो। उन्होंने अपनी आंखों से मुझे जमीन पर टटोलते, हथेली से खून बहाते देखा था, लेकिन अब लू जिन्होंग की तलवार मेरी उंगलियों के बीच मजबूती से रुकी हुई थी। लू जिन्होंग को विश्वास नहीं हुआ। उसने पागलों की तरह अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की। जिन्होंग तलवार से चकाचौंध कर देने वाली तलवार ज्योति फूट पड़ी। पूरे सभागार में तलवार ऊर्जा उफान मारने लगी और कई शिष्य पीछे हटने पर मजबूर हो गए। मैं उस तलवार ज्योति को नहीं देख सकता, लेकिन मैं उनकी चालें सुन सकता था। वुशियांग तलवार इच्छा की सबसे बड़ी शक्ति यही थी कि वह बाहरी रूप से बंधी नहीं थी। दूसरे लोग प्रकाश देखते थे, चालें देखते थे, रूप देखते थे, लेकिन मैं तलवार की सांसें सुनता था। लू जिन्होंग की तलवार देखने में आध्यात्मिक शक्ति से भरी लग रही थी, पर वास्तव में वह बिखर चुकी थी, क्योंकि उसके दिल की जिन्होंग तलवार इच्छा का एक हिस्सा मैं पहले ही निकाल चुका था। उसकी तलवार अब पूर्ण नहीं रही थी। मैंने धीमे से कहा, लू जिन्होंग, तुम्हारी तलवार कांप रही है। ये सुनते ही उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया, क्योंकि केवल वही जानती थी कि जिन्होंग तलवार सचमुच कांप रही थी। शर्म और गुस्से में उसने अपना घातक वार जिन्होंग एक रेखा प्रयोग किया और सीधे मेरे गले पर प्रहार कर दिया। गुरुजी ने पूरी ताकत जुटाकर मेरा नाम पुकारा। ये छिंगली भी घबराकर चीख उठी, लेकिन मैंने केवल आधा इंच शरीर मोड़ा। तलवार की धार मेरे गले को छूती हुई निकल गई और मेरे बालों की एक लट काट गई। फिर मैंने उंगली से हल्का सा झटका दिया। टन! जिन्होंग तलवार से दर्द भरी आवाज निकली और लू जिन्होंग पूरा का पूरा 7 कदम पीछे जा गिरा। पूरा सभागार मृत्यु जैसी शांति में डूब गया। एक अंधा, जिसे पूरे संप्रदाय ने निकम्मा माना था, उसने सामने से छिंगशोन तलवार संप्रदाय के प्रथम शिष्य को पीछे धकेल दिया था। लू जिन्होंग फिर से लड़ना चाहती, लेकिन एक प्रवर्तन बुजुर्ग ने उसे रोक लिया। ऊपर से उसने लू जिन्होंग को डांटा, लेकिन उसकी ठंडी निगाहें मुझ पर थीं। उसने कहा, लिंगलोंग तलवार हृदय संप्रदाय का महान खजाना है। श्याओ हानई ने निजी तौर पर अपना हृदय निकालकर शिष्य को दे दिया। ये संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है, और चूंकि तुमने तलवार हृदय को अपने साथ मिलाने से इनकार कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसे संप्रदाय की सुरक्षा के लिए सौंपना ही होगा। मैं समझ गया। जब वे बल से जीत नहीं पाए तो अब नियमों की बात करने लगे। गुरुजी ने कमजोर आवाज में कहा, लिंगलोंग तलवार हृदय आखिरकार मेरा ही है, ये संप्रदाय का नहीं है। श्याओ हानई, तुम छिंगयुन तलवार संप्रदाय के शिखर स्वामी हो। तुम्हारी सारी साधना संप्रदाय के पालन पोषण से मिली है, इसलिए तुम्हारा तलवार हृदय भी स्वाभाविक रूप से संप्रदाय का ही होना चाहिए। तुम्हें संप्रदाय के बड़े हित के बारे में सोचना चाहिए। यह बात अत्यंत निर्लज्ज थी। तभी मेरे मन में सिस्टम की सूचना अचानक गूंज उठी। मैं कुछ कहने ही वाला था कि सूचना आई। पता चला कि लिंगलोंग तलवार हृदय शरीर से अलग होकर नष्ट होने लगा है। यदि 3 दिनों के भीतर इसे वापस स्थापित नहीं किया गया तो हृदयदान करने वाले की तलवार नाड़ियां पूरी तरह नष्ट हो जाएं। मेरा मन कस गया। यानी भले ही मैंने इसे अपने साथ मिलाने से इनकार कर दिया हो, गुरुजी का निकाला हुआ तलवार हृदय लंबे समय तक शरीर से बाहर नहीं रह सकता। मुझे हर हाल में जल्द से जल्द उसे वापस गुरुजी के शरीर में पहुंचाना होगा। लेकिन इस समय सबकी निगाहें मुझ पर थीं। यदि मैंने अपनी शक्ति बहुत अधिक दिखाई तो संप्रदाय के उच्च अधिकारी और भी सतर्क हो जाएंगे। मैंने प्रवर्तन बुजुर्ग से कहा, चूंकि बड़े बुजुर्ग नियमों की बात कर रहे हैं तो फिर नियमों के अनुसार ही सही। छिंगशुआन तलवार संप्रदाय में एक पुराना नियम है
यदि कोई शिष्य बुजुर्ग के निर्णय से असंतुष्ट हो तो वह पूछ तलवार मंच पर तलवार के द्वारा निर्णय मांग सकता है। मैं 3 दिन बाद पूछ तलवार मंच पर चुनौती दूंगा। यदि मैं हार गया तो लिंगलोंग तलवार हृदय संप्रदाय के हवाले कर दिया जाएगा। यदि मैं जीत गया तो इसके बाद संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति मेरे गुरुजी के तलवार हृदय को हाथ नहीं लगाएगा। इसके अतिरिक्त बुतियन तलवार लता भी हानई शिखर को दी जाएगी। तुम अभी भी शर्त रखने की हिम्मत करते हो, मैंने शांत स्वर में कहा। लिंगलोंग तलवार हृदय यदि 3 दिनों तक शरीर से बाहर रहा और बुतियान तलवार लता से तलवार नाड़ियों को फिर से नहीं जोड़ा गया तो गुरुजी की तलवार साधना की नींव पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। क्योंकि आप सब बार बार नियमों की बात कर रहे हैं तो नियम पूरे भी बताइए। यदि मैं हार गया तो तलवार हृदय संप्रदाय का होगा। यदि मैं जीत गया तो बुतियान तलवार लता हानई शिखर की होगी। और यदि मेरी जीत के बाद भी किसी ने मेरे गुरुजी को छूने की हिम्मत की तो मैं उसी की तलवार निकाल लूंगा। यह सुनते ही पूरा सभागार शोर से भर गया। लू जिन्होंग ठंडी हंसी हंसा। उसे लगा कि उसका एक बार रोक लेना केवल मेरा सौभाग्य था। 3 दिन बाद पूछ तलवार मंच पर वह सबके सामने मुझे अपंग बना देगा। अच्छा, चूंकि लिन युआन स्वयं ऐसा चाहता है तो पूछ तलवार मंच की अनुमति दी जाती। प्रवर्तन बुजुर्ग भी मान गए क्योंकि वे भी पूछ तलवार मंच का उपयोग करके मुझे और श्याओ हानई दोनों को दबाना चाहते। केवल गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़कर धीमे स्वर में कुछ कहना चाहा। मैंने उनका ठंडा हाथ कसकर थाम लिया और कहा, गुरुजी, इस बार आपकी रक्षा मैं करूंगा। हानई शिखर लौटने के बाद गुरुजी पूरी तरह बेहोश हो गए। मैंने लिंगलोंग तलवार हृदय को उनके सीने पर वापस रखा, लेकिन वह वापस स्थापित नहीं हो सका क्योंकि हृदय निकालना आसान था पर उसे वापस जोड़ना कठिन। इसके लिए बुतियान तलवार लता नाम की एक आध्यात्मिक वस्तु चाहिए थी जो तलवार नाड़ियों को फिर से जोड़ सके। और बुतियान तलवार लता केवल छिंगशुआन तलवार संप्रदाय के तलवार सरोवर में थी। तलवार सरोवर पर केवल प्रधान शाखा का अधिकार था और लू जिन्होंग उसी का प्रथम शिष्य था। इसका अर्थ था कि 3 दिन बाद पूछ तलवार मंच पर मुझे केवल जीतना ही नहीं बल्कि इतनी निर्णायक जीत हासिल करनी होगी कि वे मजबूर होकर मुझे बुतियान तलवार लता दें। ये छिंगली चुपचाप हानई शिखर पर आई और बोली, लू जिन्होंग पहले ही घोषणा कर चुका है कि 3 दिन बाद वह न केवल तुम्हें हराएगा बल्कि यह भी साबित करेगा कि तुम गुरु श्याओ के बचे हुए तलवार हृदय का सहारा लेकर धोखा दे रहे थे। प्रवर्तन सभा भी पूछ तलवार मंच के बाद हानई शिखर की पूरी जांच करने वाली है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने पूछा, वरिष्ठ भाई लिन, क्या तुम्हारे पास सचमुच कोई तलवार है? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर ईमानदारी से उत्तर दिया, नहीं। वह स्तब्ध रह गई। मेरे पास सचमुच कोई तलवार नहीं थी। पहले मैं देख नहीं सकता था, इसलिए गुरुजी को डर था कि कहीं मैं स्वयं को घायल न कर लूं। उन्होंने कभी मुझे तलवार रखने नहीं दी। पूरे हानई शिखर में मेरे लिए उपयुक्त एक भी तलवार नहीं। ये छिंगली घबरा गई। वरिष्ठ भाई लिन, मेरी तलवार ले लो। लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि सिस्टम जिस तलवार निकालने की बात कर रहा था उसके लिए हमेशा वास्तविक तलवार आवश्यक नहीं थी। मैं एक बात की पुष्टि करना चाहता था, क्या वुशियांग तलवार इच्छा समस्त वस्तुओं को तलवार बना सकती है? मैं टटोलते हुए आंगन में गया और एक सूखी टहनी तोड़ ली। ये छिंगली कुछ कहना चाहती थी लेकिन रुक गई। शायद उसे लगा कि मैं पागल हो गया। मैंने सूखी टहनी को कसकर पकड़ा और मन ही मन कहा, तलवार निकालो। सिस्टम ने सूचना दी। साधारण सूखी टहनी का पता चला। क्या वुशियांग तलवार निकालना प्रारंभ किया जाए? चेतावनी, साधारण वस्तुएं तलवार इच्छा धारण करने में अत्यंत कमजोर होती हैं। जबरदस्ती तलवार निकालने पर वे नष्ट हो सकती हैं। मैंने एक पल भी संकोच नहीं किया। निकालो। अगले ही क्षण सूखी टहनी मेरी हथेली में हल्का सा कांपी। वह कोई दिव्य अस्त्र नहीं बनी और न ही कोई आकाश फाड़ देने वाली ध्वनि हो, लेकिन मैंने एक अत्यंत हल्की तलवार की झंकार सुनी। तलवार निकालना सफल। प्राप्त हुई घास और वृक्षों की एक धारा तलवार ऊर्जा। 10 गुना क्रिटिकल सक्रिय। प्राप्त हुई छिंगमू जीवन तलवार इच्छा। जैसे ही छिंगमू जीवन तलवार इच्छा मेरे शरीर में समाई, मैंने तुरंत गुरुजी के शरीर की टूटी हुई तलवार नाड़ियों को महसूस कर लिया। यह तलवार इच्छा सीधे लिंगलोंग तलवार हृदय को नहीं जोड़ सकती थी, लेकिन अस्थायी रूप से उनकी हृदय नाड़ियों की रक्षा कर सकती थी ताकि दरारें और न बढ़ें। मैंने सूखी टहनी से हल्के से गुरुजी के माथे को छुआ। हरी तलवार ऊर्जा की एक धारा उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। उनके सिकुड़े हुए भौं धीरे धीरे ढीले पड़ गए और उनकी सांस भी कुछ स्थिर हो गई। ये छिंगली ने यह सब अपनी आंखों से देखा और आश्चर्य से कुछ भी न कह सकी। मैंने सचमुच तलवार इच्छा का प्रयोग कर लिया था, वह भी केवल एक सूखी टहनी से। और वह किसी को मारने वाली तलवार नहीं बल्कि किसी को बचाने वाली तलवार थी। तभी हानई शिखर के बाहर शोर मच गए। लू जिन्होंग द्वारा भेजे गए प्रवर्तन शिष्य आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन सभा के आदेशानुसार हानई शिखर की सारी तलवार ऊर्जा, औषधियां और आध्यात्मिक पत्थर अस्थायी रूप से जब्त किए जाएंगे ताकि मैं 3 दिन बाद किसी बाहरी वस्तु की सहायता लेकर धोखा न दे सकूं। ये छिंगली का चेहरा पीला पड़ गया। यह साफ तौर पर मेरा रास्ता बंद करना था, लेकिन मैं मुस्कुरा दिया। वे तलवार ऊर्जा, औषधियां और आध्यात्मिक पत्थर तो सील कर सकते थे, पर क्या वे पूरे पहाड़ के घास पौधों को भी बंद कर सकते थे? मैं उसी सूखी टहनी का सहारा लेकर बाहर निकला। प्रवर्तन शिष्यों ने मुझे टहनी पकड़े देखा और हंस पड़े। लिन युआन, कहीं तुम इसी चीज को लेकर पूछ तलवार मंच पर जाने का इरादा तो नहीं रखते? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने केवल सूखी टहनी उठाई और हल्का सा एक वार किया। अगले ही क्षण हानी शिखर के दोनों ओर की सूखी घास एक साथ झुक गई।
मानो हजारों तलवारें एक साथ मुझे प्रणाम कर रही हों। सभी प्रवर्तन शिष्यों की हंसी उसी क्षण रुक गई। मैंने शांत स्वर में कहा, जाकर लू जिन्होंग से कह दो 3 दिन बाद मुझे न गुरुजी का तलवार हृदय चाहिए होगा, न संप्रदाय की तलवार ऊर्जा। केवल यह एक सूखी टहनी ही उसकी तलवार निकालने के लिए पर्याप्त होगी। प्रवर्तन शिष्य चले गए। हानि शिखर फिर से शांत हो गया, लेकिन मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं था। सिस्टम की वह सूचना अब भी मेरे मन में गूंज रही थी। पता चला कि हानि शिखर के एक शिष्य के भीतर सुप्त तलवार अस्थि मौजूद। उस तलवार अस्थि की आभा मेजबान के रक्तवंश से जुड़ी हुई। मैं उस सूखी टहनी को पकड़े आंगन में बहुत देर तक खड़ा रहा। पहाड़ी हवा मेरे कानों से होकर गुजरी। घास और वृक्षों की सरसराहट सुनाई। यदि पहले होता तो मुझे ये सभी आवाजें केवल अव्यवस्थित शोर लगती, लेकिन वुशियांग तलवार इच्छा शरीर में आने के बाद मैं हवा की आवाज में भी अनेक सूक्ष्म अंतर पहचान सकता। घास के झुकने की आवाज, पत्थरों की दरारों में बहती ठंडी हवा की आवाज और धरती की बहुत गहराई से आती एक बेहद धीमी तलवार की झंकार। वह तलवार झंकार बहुत हल्की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत वर्षों की दूरी पार करके कोई मेरा नाम पुकार रहा। वरिष्ठ भाई लिन, ये छिंगली मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया? मैं होश में लौटा। वह एक पल के लिए ठिठक गई। हवा की आवाज और हानि शिखर के पीछे चीड़ के जंगल की सरसराहट। मैंने सिर हिलाया। और भी कुछ है? मैंने हाथ उठाकर पीछे के पहाड़ की ओर इशारा किया। वहां तलवार है। ये छिंगली कुछ देर चुप रही। उसने न मुझ पर शक किया, न कोई सवाल पूछा। उसने केवल कहा, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने मना नहीं किया। गुरुजी अब भी कमरे में बेहोश थे। बुतियान तलवार लता अभी तक नहीं मिली थी। लिंगलोंग तलवार हृदय को फिलहाल केवल छिंगमू जीवन तलवार इच्छा ही संभाले हुए थी। पूछ तलवार मंच 3 दिन बाद था। मुझे पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि सिस्टम ने इसी समय संकेत दिया था, इसका अर्थ था कि हानि शिखर के नीचे छिपी वह वस्तु मेरी आने वाली जीवन रक्षा से जुड़ी हुई थी। मैं और ये छिंगली पीछे के पहाड़ की पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। रात बहुत गहरी थी। मैं चांदनी नहीं देख सकता था, लेकिन चांद के नीचे पेड़ों की चोटियों से गुजरती हवा की आवाज सुन सकता था। दूर पहाड़ों से गिरते झरनों और पत्थरों की ध्वनि भी सुन सकता था, और हानि शिखर के नीचे से आती वह तलवार की झंकार भी, जो अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। यही जगह है। ये हानई शिखर का पुराना तलवार मंच है। कई वर्षों से वीरान पड़ा है। सुना है कि जब शिखर स्वामी श्याओ पहली बार संप्रदाय में आए थे, तब यही तलवार का अभ्यास किया करते। मैं झुक कर बैठ गया और हाथ बढ़ाकर जमीन को छुआ। मैंने मन ही मन कहा, सिस्टम, क्या इसे निकाला जा सकता है? सिस्टम की सूचना तुरंत सुनाई दी। रक्तवंश से जुड़े लक्ष्य का पता चला। लिनकुल की अवशिष्ट तलवार अस्थि। वर्तमान स्थिति सीलबंद, सुप्त अवस्था। तलवार निकाली जा सकती है। चेतावनी, यह लक्ष्य मेजबान के स्वयं के कर्म संबंध से जुड़ा है। निकालने की प्रक्रिया स्मृति आघात उत्पन्न कर सकती है। स्मृति आघात। मेरी उंगलियां एक क्षण के लिए ठहर गईं। ये छिंगली ने मेरी झिझक महसूस की और धीरे से पूछा, वरिष्ठ भाई लिन, क्या यह बहुत खतरनाक है? मैं हल्का सा मुस्कुराया। जरूरी नहीं कि खतरनाक हो, लेकिन दर्द जरूर हो सकता है। मैंने सूखी टहनी को पत्थर की दरार में खड़ा कर दिया। वह मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन वुशियांग तलवार इच्छा सूखी टहनी के सहारे नीचे उतर गई। अगले ही क्षण पूरा पुराना तलवार मंच हल्के से कांप उठा। पत्थर नहीं टूटे, न ही कोई आकाश हिला देने वाली आवाज हुई, लेकिन मेरे कानों में पूरी दुनिया अचानक दूर चली गई। हवा की आवाज, घास की सरसराहट, पानी की धारा, सब कुछ अत्यंत धुंधला हो गया। उनकी जगह एक धुंधली स्मृति ने ले ली। नहीं, वह कोई दृश्य नहीं था। मैं देख नहीं सकता था। वह तलवार की झंकार में छिपी हुई एक स्मृति जैसी थी। मैंने किसी को तेजी से भागते हुए सुना। तलवार ऊर्जा के टकराने की आवाज सुनी। फिर एक कोमल लेकिन दृढ़ पुरुष स्वर सुनाई दिया, बच्चे को लेकर भागो। उसके बाद एक स्त्री की आवाज आई। वह बहुत धीमी थी, लेकिन उसके संकल्प में कोई डगमगाहट नहीं थी। उसे उन लोगों के हाथ नहीं लगने देना। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। वह आवाज मेरे लिए अनजानी थी, लेकिन न जाने क्यों उसने मेरे भीतर गहरा दुहक भर दिया। तुरंत बाद मैंने एक घमंडी आवाज सुनी, इस बच्चे की आंखों में प्रकाश नहीं है। ये निष्प्रभावी तलवार के लिए अधिक उपयुक्त है। मेरी दोनों आंखों में अचानक भयंकर पीड़ा उठी। वह सामान्य दर्द नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी मुहर तलवार की झंकार से छू ली गई हो। मैं कराह उठा और एक घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। वरिष्ठ भाई लिन, ये छिंगली ने तुरंत मुझे संभाल लिया। मैंने दांत भींच लिए। मैं पीछे नहीं हट सकता था। मैंने अपना हाथ नहीं छोड़ा। मुझे नहीं पता था कि वे आवाजें किसकी थीं। न ही यह जानता था कि निष्प्रभावी तलवार का क्या अर्थ है, लेकिन मैं यह अच्छी तरह समझ गया था कि धरती के नीचे गूंजती यह तलवार झंकार मेरे अतीत से जुड़ी हुई थी। मुझे हर हाल में इसे बाहर निकालना था। तलवार निकालो, मैंने मन ही मन धीरे से कहा। सूखी टहनी हल्के से कांपी। पुराने तलवार मंच के नीचे वर्षों से सोई हुई तलवार झंकार अचानक तेज होकर गूंज उठी। एक गर्म तलवार इच्छा पत्थर की दरार से ऊपर उठी और मेरी हथेली में आ गिरी। वह लू जिन्होंग की तलवार इच्छा जितनी तीखी नहीं थी, न ही छिंगमू जीवन तलवार इच्छा जितनी कोमल। उसमें एक गहरी संरक्षण की भावना थी, जैसे कभी किसी ने दोनों हाथ फैलाकर मेरे सामने खड़े होकर मेरी रक्षा की हो। उसी समय सिस्टम की सूचना आई। तलवार निकालना सफल, प्राप्त हुई। आध्यात्मिक दृष्टि की अवशिष्ट तलवार इच्छा 100 गुना क्रिटिकल प्रतिफल सक्रिय। बधाई हो, मेजबान को रक्तवंश तलवार खोज कला प्राप्त हुई। जिस क्षण रक्तवंश तलवार खोज कला मेरे शरीर में समाई, मैंने महसूस किया कि इस संसार में एक नई ध्वनि और जुड़ गई। वह तलवार की झंकार नहीं थी
बल्कि कारण और परिणाम की प्रतिध्वनि थी। मैं उन आभाओं को महसूस कर सकता था जो आध्यात्मिक अवशिष्ट तलवार इच्छा से मिलती जुलती थी। वे बहुत हल्की थी, लेकिन वह वास्तव में मौजूद थी। मैंने सिर उठाकर छिंगशुआन मुख्य शिखर की दिशा की ओर देखा। वरिष्ठ भाई लिन, क्या आपको कुछ पता चला? मैंने कहा, लू जिनहोंग के शरीर पर यहाँ जैसी ही आभा है। क्या उसका संबंध तुम्हारी जन्म पहचान से है? जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम उसने ऐसी किसी चीज को छुआ है जिसे उसे नहीं छूना चाहिए था। दूर मुख्य शिखर की दिशा में तलवार की एक किरण क्षण भर के लिए चमकी और फिर तुरंत गायब हो गई। मैंने लू जिनहोंग की तलवार को धीमे धीमे गूंजते हुए सुना। उस आवाज में ऐसी ठंडी भावना छिपी थी जो छिंगशुआन तलवार संप्रदाय की नहीं थी। तभी मुझे अचानक समझ आया कि 3 दिन बाद होने वाला पूछ तलवार मंच केवल मेरा और लू जिनहोंग का मुकाबला नहीं होगा। वह मेरे अतीत तक पहुंचने वाला पहला द्वार होगा और लू जिनहोंग उसी द्वार का ताला है। अगली सुबह हानई शिखर पर बाहरी लोग आए। आने वालों की संख्या कम नहीं थी। सबसे आगे चलने वाली लू जिनहोंग। उसकी चाल पहले की तरह स्थिर थी, लेकिन उसकी कमर पर बंधी जिनहोंग तलवार की ध्वनि अब पहले जैसी स्पष्ट नहीं रही थी। जब से मैंने उसके दिल से जिनहोंग तलवार इच्छा का एक हिस्सा निकाल लिया था, उसकी तलवार की झंकार में हल्का सा रुकावट का स्वर आ गया था। इस अंतर को और कोई नहीं सुन सकता था, लेकिन मैं उसे बिल्कुल साफ सुन सकता था। उसके पास आने से पहले ही ये छिंगली आंगन के द्वार पर खड़ी हो गई। वरिष्ठ भाई लू, शिखर स्वामी श्याओ उपचार कर रहे हैं। हानई शिखर अभी अतिथियों से नहीं मिल सकता। लू जिनहोंग मुस्कुराया। गलत मत समझो, मैं गुरु श्याओ को परेशान करने नहीं आया। मैं तो केवल तलवार सरोवर के बुजुर्ग के आदेश पर उपचार की गोलियां देने आया हूँ। उसके शब्द विनम्र, लेकिन उसकी आस्तीन की हल्की हरकत की आवाज से मैं उसके भीतर छिपा हुआ अहंकार साफ सुन सकता था। मैं दरवाजा खोलकर बाहर आया। दवा देने आए हो? उसने कहा। लिन युआन, कल पूछ तलवार मंच का निर्णय हो चुका। संप्रदाय नहीं चाहता कि लोग कोई बात बनाए, इसलिए विशेष रूप से मुझे यह मेरिडियन सुरक्षा गोली भेजने का आदेश दिया गया है। यदि गुरु श्याओ इसे खा ले तो कम से कम ये 3 दिन आराम से निकाल सकेंगे। क्यों? क्या हानि शिखर संप्रदाय की इस सद्भावना को भी ठुकराएगा? या तुम्हें डर है कि मैंने दवा में कोई चाल चली है? मैं उसका आशय समझ गया। यदि मैं दवा लेने से इनकार करता तो वह कह सकता था कि मैंने संप्रदाय की सद्भावना ठुकरा दी। यदि मैं दवा ले लेता और उसमें कुछ गड़बड़ होती तो गुरुजी खतरे में पड़ जाते और मेरे पास कोई प्रमाण भी नहीं होता। यदि मैं सबके सामने उस पर आरोप लगाता तो वह उल्टा मुझ पर ही सहशिष्यों को बदनाम करने का आरोप लगा देता। लू जिनहोंग बिना सोचे समझे उकसाने नहीं आया था, वह जाल बिछाकर आया था। मैंने हाथ बढ़ाया। मुझे दे दो, ये छिंगली ने धीमे स्वर में कहा। वरिष्ठ भाई लिन, मैंने सिर हिलाकर उसे निश्चिंत रहने का संकेत दिया। जेड की शीशी मेरी हथेली में आ गिरी। मैं उसके भीतर की गोली को देख नहीं सकता था। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन रक्तवंश तलवार खोज कला से मैं उसके भीतर की आभा महसूस कर सकता था। शुरुआत में उसमें केवल सामान्य औषधीय शक्ति थी, लेकिन जब मैंने वुशियांग तलवार इच्छा से ध्यानपूर्वक सुना तो गोली की गहराई में एक अत्यंत सूक्ष्म तलवार ध्वनि छिपी हुई मिली। वह बुद्धि की तलवार नहीं थी, बल्कि ऐसी ठंडी तलवार ऊर्जा थी जो तलवार नाड़ियों में प्रवेश कर जाती। वह तुरंत नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि धीरे धीरे गुरुजी के अभी अभी स्थिर हुए लिंगलोंग तलवार हृदय को अस्थिर कर देती। जब 3 दिन बाद पूछ तलवार मंच शुरू होता, तब तक गुरुजी की स्थिति निश्चित रूप से अचानक बिगड़ जाती। लू जिनहोंग चाहता था कि मेरा ध्यान बटे। वह चाहता था कि पूछ तलवार मंच से पहले मैं अपना अंतिम सहारा भी खो दूं। उसने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने उत्तर दिया, मैंने बस यह नहीं सोचा था कि वरिष्ठ भाई लू मेरे गुरुजी की इतनी चिंता करते हैं। इतना कहकर मैंने उंगलियां ढीली कर दी। जेड की शीशी जमीन पर गिर गई। पट की आवाज के साथ शीशी टूट गई और गोलियां बाहर लुढ़क गईं। गोलियों में से हल्की सी ठंडी हवा निकलकर नीले पत्थर की जमीन पर फैल गई। पत्थर में कोई डरावना परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसकी सतह पर तुरंत बर्फ की एक पतली परत जम गई। पूरा आंगन एकदम शांत हो गया। ये छिंगली का चेहरा बदल गया। प्रवर्तन शिष्य भी स्तब्ध रह गए। मैं झुककर एक गोली उठाने लगा। क्या यही वह मेरिडियन सुरक्षा गोली है जो तलवार सरोवर के बुजुर्ग ने भेजी है? लू जिनहोंग गुस्से से बोला, लिन युआन, तुमने जानबूझकर दवा की शीशी तोड़ी और अब मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो। झूठा आरोप? मैंने हाथ उठाकर गोली को बगल की सूखी घास पर फेंक दिया। गोली जमीन पर गिरते ही सूखी घास पर बारीक बर्फ की रेखाएं जम गई। घास सूखी नहीं, लेकिन तुरंत कठोर हो गई, मानो किसी ठंडी तलवार ऊर्जा ने उसकी जीवन शक्ति को सील कर दिया। ये दवा शायद सामान्य मेरिडियन की रक्षा कर सकती है, लेकिन उस लिंगलोंग तलवार हृदय के लिए, जो अभी अभी शरीर से निकलकर अस्थिर अवस्था में वापस लौटा है, ये केवल बाधा ही उत्पन्न करेगी। वरिष्ठ भाई लू, तुम तलवार सरोवर के संरक्षक प्रधान शिष्य हो। तुम्हें इतनी सी सामान्य बात भी नहीं पता होगी? लू जिनहोंग का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसे यह बात निश्चित रूप से पता थी, बस उसने यह नहीं सोचा था कि मैं, एक अंधा, इसे पहचान लूंगा। उसके पीछे खड़े प्रवर्तन शिष्य बेचैन होने लगे। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, वरिष्ठ भाई लू, क्या यह दवा सचमुच तलवार सरोवर के बुजुर्ग ने ही दी है? लू जिनहोंग ने उस शिष्य को ठंडी नजर से देखा। मैंने उसे बात बदलने का अवसर नहीं दिया। वरिष्ठ भाई लू, आपने अभी कहा था कि यह तलवार सरोवर के बुजुर्ग के आदेश से लाई गई है, यानी यह दवा आपने स्वयं नहीं बनाई। लू जिनहोंग की आंखें हल्की सी हिली। स्वाभाविक रूप से यह तलवार सरोवर के बुजुर्ग का दिया हुआ उपहार है। अच्छा,
तो पूछ तलवार मंच पर मैं सबके सामने तलवार सरोवर के बुजुर्ग से स्वयं इसका स्पष्टीकरण मांग। आखिरकार लू जिनहोंग अपनी आंखों में छिपी ठंडक को दबा नहीं सका। वह एक कदम आगे बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, लिन युआन, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मेरा एक वार रोक लेने के बाद तुम मेरे सामने लड़ने के योग्य हो गए हो? मैंने सूखी टहनी हाथ में पकड़ी हुई थी। नियमों से मुझे दबाने की कोशिश तो हमेशा तुम लोगों ने ही की। अब मैं भी तुम्हें उन्हीं नियमों से जवाब दूंगा। लू जिनहोंग कुछ देर चुप रहा, फिर अचानक मुस्कुरा दिया। वह मुड़कर जाने लगा। ठीक है। मेरे पास से गुजरते समय उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि केवल मैं ही सुन सकता था। पूछ तलवार मंच पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि संयोग से मिली तलवार इच्छा आखिरकार तुम्हारी कभी नहीं। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसी क्षण जब वह मेरे पास से गुजरा, रक्तवंश तलवार खोज कला ने फिर से प्रतिक्रिया दी। उसके शरीर में मौजूद वह अनजानी तलवार ऊर्जा अब कल की तुलना में और अधिक स्पष्ट थी। वह न तो छिंगशुआन तलवार संप्रदाय की थी, न ही तलवार सरोवर की। वह उससे भी ऊंची, अधिक स्थिर और भाग्य जैसी प्रतीत होने वाली तलवार इच्छा थी। सिस्टम की सूचना गूंजी। लक्ष्य के शरीर में बाहरी तलवार बीज के अस्तित्व का पता चला। स्रोत अज्ञात। छिंगशुआन संप्रदाय की परंपरा के आधार पर सुझाव। मेजबान सावधानी पूर्वक इसका पता लगाए। मैंने लू जिनहोंग के जाते हुए दिशा की ओर मुंह किया और हल्के से सूखी टहनी को सहलाया। 3 दिन बाद वह मुझे हराकर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जो तलवार बीज वह अपने साथ लाया था वही वास्तव में मेरे हाथ पहुंची सबसे बड़ी तलवार थी। पूछ तलवार मंच से एक रात पहले हानई शिखर की निगरानी और भी कड़ी कर दी गई। प्रवर्तन सभा ने पहाड़ी रास्ते पर पहरा बिठा दिया। किसी भी शिष्य को अंदर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। कारण बहुत उचित बताया गया। पूछ तलवार मंच की निष्पक्षता सुनिश्चित करनी है, ताकि कोई गुप्त रूप से तलवार, ताबीज या अन्य बाहरी वस्तुएं न पहुंचे। ऊपर से यह नियम जैसा लगता था, लेकिन वास्तव में यह मेरा रास्ता बंद करना था। यह छिंगली को भी शिखर के बाहर रोक दिया गया। रात होने तक वह पीछे के पहाड़ की पगडंडी से घूम कर आई। वह कोई वस्तु नहीं ला सकी, केवल एक समाचार लाई। वरिष्ठ भाई लिन, लू जिनहोंग ने पूछ तलवार मंच पर दुआनमू तलवार सुई का गठन कर दिया है। गन में बैठा था और हाथ में वही सूखी टहनी पकड़े हुए था। दुआनमू तलवार सुई ये आंखों को नुकसान पहुंचाने वाला गठन नहीं है, बल्कि चेतना और इंद्रियों की अनुभूति को अस्त व्यस्त कर देता है। लू जिनहोंग को यकीन है कि तुम उसका वार इसीलिए रोक पाए क्योंकि तुम्हें किसी विशेष अनुभूति वाली तलवार इच्छा मिली है। इसलिए उसने विशेष रूप से तांग जेनतांग से यह गठन बनवाया है। कल जैसे ही तुम मंच पर चढ़ोगे, तुम्हारी 5 इंद्रियां प्रभावित हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा हंस पड़ा। ये छिंगली घबरा गई। वरिष्ठ भाई लिन, आप अभी भी हंस रहे हैं? मैंने कहा, मुझे बस यह लगा कि उसने बहुत अच्छी तैयारी की है। यह कैसी अच्छी तैयारी? ये तो साफ साफ तुम्हें निशाना बनाने के लिए है। मैंने शांत स्वर में कहा, यदि उसने मुझे निशाना बनाया है तो इसका अर्थ है कि वह मुझसे डरता है। जो व्यक्ति सचमुच अपनी जीत को लेकर निश्चिंत होता है, वह पहले से इतने उपाय नहीं करता। जितने अधिक उपाय करता है, उतना ही स्पष्ट होता है कि उसके मन में आत्मविश्वास की कमी है। फिर भी मैंने उसे हल्के में नहीं लिया। लू जिनहोंग मूर्ख नहीं था। यदि दुआनमू तलवार सुई केवल दृष्टि को बाधित करती तो मेरे लिए उसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन यदि वह मेरी 5 इंद्रियों को, यहाँ तक कि मेरी सुनने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती